भिंड जिले के सुप्रसिद्ध मैगांव क्षेत्र के भूभिया सरकार के पीठाधीश्वर श्री 1008 महामंडलेश्वर हरिओम दास महाराज ने प्रेस वार्ता में बताया कि भूभिया सरकार का 20वां वार्षिक उत्सव मैगांव ददरउआ धाम रोड पर होने जा रहा है। इस धार्मिक आयोजन में विशाल कलश यात्रा के साथ श्रीमद् भागवत कथा, 9वीं महाकुंडी यज्ञ सहित अनेक पावन कार्यक्रम की शुरुआत 30 अप्रैल से होगी और 8 मई को समापन होगा। अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक चिन्मयानंद बापू के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होगा, जिसके परीक्षित संत भगवती दास होंगे। भूभिया सरकार के पीठाधीश्वर का कथा के दौरान बाबा बागेश्वर सरकार की तर्ज पर 4 मई से 6 मई तक दिव्य दरबार लगेगा और डबरा स्थित नवग्रह मंदिर की तर्ज पर अनुभवी कारीगरों द्वारा विशाल मंदिर का निर्माण होगा, जिसका भूमि पूजन भी किया जाएगा। मंदिर परिसर में भगवान श्री कृष्ण की लगभग 70 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इसके साथ ही कृत्रिम पर्वत के माध्यम से गोवर्धन पर्वत का दिव्य दृश्य तैयार किया जाएगा, जो श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र होगा। कार्यक्रम में लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। हर वर्ष की बात ही इस वर्ष भी महायज्ञ होने जा रहा है, तो उसी महायज्ञ के व्यवस्थाओं को लेकर आप सभी को याद किया गया। कहीं ना कहीं आप सब हमारे चौथे स्तंभ हो। अगर आप सब हैं तो सब बढ़िया है। इसी बीच में भूमिया सरकार मंदिर प्रांगण में 30 अप्रैल से 8 मई तक महायज्ञ होने वाला है। इस यज्ञ में राष्ट्रीय संत परम पूज्य चिन्मयानंद जी महाराज के मुखारविंद से यहाँ श्रीमद् भागवत सप्ताह का और कृष्ण भगवान और राम जी की लीलाओं का वर्णन एवं उनकी दिव्य लीलाओं का अनुसरण उनकी जिव्या के माध्यम से हम सब करेंगे। तो इसी बीच में इस महायज्ञ की तैयारियों को लेकर, इस महायज्ञ की जानकारियों को लेकर जब तक आप सब के माध्यम से जानकारी सब तक पहुँचे, तो इसी बीच में 8 मई से लेकर 30 अप्रैल से 8 मई तक सुबह से दरबार रहेगा, हवन इत्यादि रहेंगे। उसके बाद 3 बजे से कथा होगी। उस कथा के माध्यम से आप सब अनुसरण करेंगे। दिव्य दरबार भी लगेगा? जी बिल्कुल, दिव्य दरबार भी रहेगा। 4 तारीख को, 5 मई को और 6 मई को, यानी 3 दिन का दिव्य दरबार भी रहेगा, जो कि सुबह 11 बजे से 2-3 बजे तक बराबर चलेगा। अब की बार महाराज जी स्थान भी बदला है? जी, अब की बार में स्थान बदला है। अब की बार में ये दंदौगा वाली रोड पे, मो रोड पे, पिपरौली से थोड़ा ही आगे है, जहाँ पर भविष्य में भूमिया बाबा का मंदिर बनाया जाएगा, जो कि 7 मई को मंदिर का भूमि पूजन भी है। इस भूमि पूजन में हमारे बिलासपुर छत्तीसगढ़ से महाराज जी पधार रहे हैं। उनके द्वारा और सभी संतों के द्वारा यहाँ भूमिया बाबा मंदिर का भूमि पूजन भी किया जाएगा। मंदिर की चर्चा है कि जो डबरा में अभी नवग्रह मंदिर बना है उसी तर्ज पे बनने वाला है। जी, उन्हीं के जो वहाँ के इंजीनियर साहब थे, उन्हीं के माध्यम से ही बन रहा है। उन्होंने ही मैप तैयार किया है और उन्हीं के द्वारा ही ये भूमिया बाबा का मंदिर का निर्माण हुआ। कितने लोगों के आने की संभावना? इस यज्ञ में पिछली बार भी 7 से 8 लाख के बीच में रहे थे। इस बार भी 10 से 12 के समथिंग में 15 तक की व्यवस्था की गई है। बैठाने की, खिलाने की, पीने की, भंडारा भी बराबर चलेगा। 8 दिन भंडारा रहेगा। उस भंडारे में जितने भी श्रद्धालु भक्त आएंगे और पास के सभी इस भंडारे में सम्मिलित होंगे। और जहाँ तक भी मेरी आवाज़ पहुँचे हो या ना पहुँचे, आप सभी इस कार्यक्रम के मुख्य पात्र हैं। आप सब इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। आप सब इस यज्ञ में आएंगे। आपके संपर्क में आपका गांव, आपका व्यवहार, आपका पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपके मान्यगढ़, जो भी आपके संपर्क में, आप सभी को निमंत्रण करेंगे और इस निमंत्रण को हमारी तरफ से व्यक्तिगत बुलावा समझकर इस यज्ञ में पधारने का प्रयास करें। मंदिर का निर्माण लगभग कितने समय में पूर्ण हो जाएगा? अब लगभग मंदिर का निर्माण तो भागवत के बाद शुरू ही करवा देंगे। अभी जितना समय लगे भूमिया बाबा की इच्छा, और जब तक परमात्मा की इच्छा, संतों की इच्छा, जब तक संत की कृपा बनी रहे तब तक चलता ही रहेगा। भिंड से श्याम सुंदर उपाध्याय की रिपोर्ट।